हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। बच्चों मैं उम्मीद करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। बच्चों मैं आपका दोस्त आलोक जैन आपका स्वागत करता हूं वैम्स एकेडमी में। बच्चों आज की इस क्लास में मैं आपको एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन 7 करवाऊंगा। बेटा क्वेश्चन 7 ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन हाँ बच्चों इसका सॉल्यूशन भी ना बहुत ज्यादा सिंपल है। बस आपको एक काम करना है बच्चों, क्लास को पूरा देखना है, पेन और कॉपी लेकर बैठना है, प्रॉपर नोट्स बनाने हैं। फिर देखना बच्चों इस वीडियो को देखने के बाद ना ये क्वेश्चन आपका अपना हो जाएगा। ये क्वेश्चन इतना ज्यादा सिंपल है। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों शुरू करते हैं आज की क्लास। मेरे प्यारे बच्चों क्वेश्चन 7 को करना शुरू करते हैं। तो देखिए बच्चों सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं और देखते हैं क्या क्या गिवन है और क्या क्या प्रूफ करना है। तो देखिए मेरे बच्चों, ABC इज ए ट्राइंगल राइट एंगल एट सी। ये बच्चों पहली बात है। क्या है बच्चों, ABC एक राइट ट्राइंगल है जिसका 90 डिग्री का एंगल वर्टेक्स सी पे बन रहा है। ए लाइन थ्रू द मिड पॉइंट M ऑफ हाइपोटेन्यूस AB। और बच्चों इस राइट ट्राइंगल की जो हाइपोटेन्यूस है AB उसका मिड पॉइंट बच्चों M है। और बच्चों हमने एक लाइन कहां से ड्रॉ करी है, M के थ्रू, जो बच्चों BC के पैरेलल है और AC को पॉइंट D पर इंटरसेक्ट कर रही है। शो दैट। बेटा आपके पास इस क्वेश्चन में 3 पार्ट्स हैं। तो बेटा पहला पार्ट आपको क्या प्रूफ करना है, D इज द मिड पॉइंट ऑफ AC। मेरे बच्चों सेकंड पार्ट क्या है, MD परपेंडिकुलर AC। और मेरे बच्चों तीसरा पार्ट क्या है, CM इक्वल टू MA इक्वल टू 1/2 AB। अब बच्चों इस क्वेश्चन में ना फिगर क्वेश्चन में गिवन नहीं है, तो बेटा मुझे अपने आप फिगर बनानी है। बहुत सिंपल है बच्चों। चलिए बच्चों पहले फिगर ही बनाते हैं, फिर आगे क्वेश्चन को शुरू करेंगे। तो मेरे बच्चों क्वेश्चन में क्या गिवन है कि ABC एक राइट ट्राइंगल है जिसपे बच्चों C क्या है, राइट एंगल है। तो बेटा C मैंने यहां पर बना दिया, A ये रहा आपका और B ये रहा बच्चों। अब बच्चों दूसरी कंडीशन क्या है, ये जो आपका M पॉइंट है और आपकी जो होती है हाइपोटेन्यूस वो बच्चों AB बन गई। राइट ट्राइंगल के सामने जो साइड होती है वो क्या होती है, हाइपोटेन्यूस। और मेरे बच्चों इसका मिड पॉइंट M है बच्चों। और बेटा हमने क्या किया, M के थ्रू एक लाइन ड्रॉ करी जो BC के पैरेलल है बच्चों और AC को पॉइंट D पर काट रही है बच्चों। तो ये सारी बातें इस क्वेश्चन में आपको गिवन है। तो चलिए बच्चों पहले गिवन लिखते हैं बच्चों। क्या लिखते हैं, गिवन। तो बेटा गिवन क्या है कि एंगल ACB बच्चों कितने का है, 90 डिग्री का है। फिर बच्चों क्या गिवन है, M इज द मिड पॉइंट ऑफ AB, मिड पॉइंट ऑफ AB। और बेटा ये बात तो मैं जानता हूं, अगर M AB का मिड पॉइंट है तो मेरे बच्चों इसका मतलब क्या हुआ कि AM किसके इक्वल है, BM के। और मेरे बच्चों तीसरी बात क्या गिवन है कि MD BC के पैरेलल है। तो बेटा इस क्वेश्चन में ना ये 3 बातें गिवन है कि एंगल ACB 90 डिग्री का है बच्चों, M AB का मिड पॉइंट है और M के थ्रू हमने एक लाइन ड्रॉ करी है जो BC के पैरेलल है और उस लाइन ने AC को D पर क्या किया है, इंटरसेक्ट। तो इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, MD BC के पैरेलल है। अब देखिए बच्चों से प्रूफ क्या करना है। बेटा 3 बातें प्रूफ करनी है। बेटा पहली बात क्या प्रूफ करनी है कि D इज द मिड पॉइंट ऑफ AC। D इज द मिड पॉइंट ऑफ AC। मेरे बच्चों दूसरा पॉइंट क्या प्रूफ करना है कि MD परपेंडिकुलर AC। ये दूसरा पॉइंट है बच्चों। अब मेरे बच्चों देखिए तीसरा पॉइंट, CM और MA इक्वल है और हाफ ऑफ AB के इक्वल है। तो CM और MA इक्वल है और बेटा किसके इक्वल प्रूफ करना है, हाफ AB के। चलिए बच्चों अब प्रूफ करना है इसका बच्चों, शुरू करते हैं। बेटा पहले पॉइंट का प्रूफ इतना सिंपल है, मैं आपको क्या बताऊं, बस मुझे क्या नहीं चाहिए, कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। देखिए बच्चों ये ACB आपका एक ट्राइंगल है जिसमें MD BC के पैरेलल है। बेटा ये बात हमें गिवन है। और बेटा में ये भी गिवन है, M क्या है, AB का मिड पॉइंट। और मेरे बच्चों कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम में हमने क्या पढ़ा था, अगर कोई भी लाइन ट्राइंगल की किसी साइड के पैरेलल है और उस लाइन का एक पॉइंट
एक साइड का मिड पॉइंट है, तो दूसरा पॉइंट क्या बन जाता है, दूसरी साइड का मिड पॉइंट, क्योंकि एम डी बी सी के पैरेलल है, एम ए बी का मिड पॉइंट है, तो डी क्या बन जाएगा, ए सी का मिड पॉइंट। तो देखिए बच्चों पहला पॉइंट कितना सिंपल है। तो देखिए बच्चों, इन ट्राइंगल ए सी बी वी हैव, तो बच्चों क्या हमें क्या क्या पता है कि एम डी बी सी के पैरेलल है एंड एम इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। तो देयरफॉर बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, वी हैव, बच्चों में क्या मिल गया, मिड पॉइंट थ्योरम कोमा वी हैव। तो मेरे बच्चों मुझे क्या मिल गया कि D इज द मिड पॉइंट ऑफ AC। तो देखिए बच्चों, अगर मुझे कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम आती है तो पहला पार्ट कितना सिंपल है। अब मेरे बच्चों दूसरे पार्ट में क्या प्रूफ करना है कि MD AC के परपेंडिकुलर है। अब देखिए बच्चों कितना सिंपल हो गया। बेटा देखिए MD BC के पैरेलल है, ये बच्चों मुझे गिवन है, तो AC क्या बन गई, ट्रांसवर्सल बन गई बच्चों, AC ट्रांसवर्सल। और मेरे बच्चों ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या हो जाएंगे, कोरेस्पोंडिंग एंगल। ये बात हम पढ़ चुके हैं लाइंस एंड एंगल्स में। और मेरे बच्चों जब लाइंस पैरेलल होती हैं तो कोरेस्पोंडिंग एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। चलिए बच्चों सेकंड पार्ट भी हो गया। तो देखिए बच्चों, सिंस MD पैरेलल BC and AC is a transversal, तो therefore, तो बच्चों हम क्या बोल सकते हैं, आपका जो एंगल ADM है बच्चों वो किसके इक्वल होगा, एंगल ACB के। और मेरे बच्चों इसका रीजन क्या है, कोरेस्पोंडिंग एंगल। बेटा ये मैं लाइंस और एंगल्स के बेसिक में पढ़ रखा है, जब दो लाइंस पैरेलल होती हैं तो कोरेस्पोंडिंग एंगल के बच्चों चार पेयर बनते हैं, और चारों ही पेयर एक दूसरे के क्या होते हैं, इक्वल, मतलब आपस में इक्वल होते हैं बच्चों। आप देखिए बच्चों एंगल ACB आपको 90 डिग्री का दे रखा है। आप देखिए बच्चों अगर ये एंगल 90 का हो गया, इसका मतलब क्या है कि MD AC पे परपेंडिकुलर है। तो बच्चों इसका मतलब क्या हुआ, MD परपेंडिकुलर AC। तो बच्चे क्या हो गया, आपका सेकंड पार्ट का सॉल्यूशन हो गया, प्रूफ हो गया। चलिए बच्चों अब करते हैं इस क्वेश्चन का आखिरी पार्ट। देखिए बच्चों आखिरी पार्ट में मुझे प्रूफ करना है बच्चों, क्या प्रूफ करना है कि CM और MA आपस में इक्वल है और हाफ ऑफ AB के इक्वल है। देखिए बच्चों अब मैं आपको एक बात सिखाता हूं बच्चों। मेरे बच्चों अगर यहां से आप ट्राइंगल बना दें, क्या बना दें, एक ट्राइंगल। चलिए आपको दोबारा बना के दिखाता हूं एक ट्राइंगल दोबारे से। देखिए बच्चों ACB, ये बच्चों आपको क्या दे रखा है, MD, क्या दे रखा है बच्चों आपको, MD। और यहां से आप एक ट्राइंगल बना दे बच्चों, देखो ऐसे। तो देखो बच्चों यहां पर CM आ गया और यहां पर MA आ गया। और बच्चों अब आप समझ गए होंगे मैं क्या करने वाला हूं, जो बच्चों हम कई बार कर चुके हैं। मेरे बच्चों मैं इस ट्राइंगल को और इस ट्राइंगल को अगर क्या प्रूफ कर दूं, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दूं, तो आप ये बात जानते हो। फिर मैं क्या लगा दूंगा, CPCT। अब बच्चों आपको ये बात मैं सिखा चुका हूं बहुत अच्छे से, हमें नाम पे ध्यान देना पड़ेगा कि ट्रायंगल्स का नाम क्या दे। और बेटा वो किसके हिसाब से चूज करते हैं, जो तीन कंडीशन हमारी आपस में इक्वल होती है। देखिए बच्चों मैं D को AC का मिड पॉइंट प्रूफ कर चुका हूं, तो AD किसके इक्वल हो गया बच्चों, DC के। ये बच्चों मेरी पहली कंडीशन। और मेरे बच्चों अभी अभी मैंने क्या प्रूफ किया है कि MD AC के परपेंडिकुलर है, तो ये वाला एंगल 90 का और बच्चों ये भी 90 का, ये दूसरी कंडीशन। और मेरे बच्चों तीसरी कंडीशन क्या बन जाएगी, MD इक्वल टू MD कॉमन साइड। तो देखिए बच्चों तीन कंडीशन मुझे मिल गई। चलिए बच्चों अब मैं नाम देता हूं। बच्चों मानो मैंने नाम दिया ADM और बच्चों यहां पे क्या नाम दो, CDM। अब चेक करो बच्चों, पहली कंडीशन AD इक्वल टू CD, बिल्कुल बच्चों ये रहा AD और ये रहा CD, ठीक है बच्चों। फिर क्या आता कंडीशन, एंगल D दोनों में आ रहा है और 90 पर है बच्चों।
तो डी भी सेकंड नंबर पर है और यहां भी डी सेकंड नंबर पर है, तो ये भी परफेक्ट पोजीशन है। और मेरे बच्चों एम डी इक्वल टू एम डी, वो तो बेटे एक ही बात है, आप एम डी बोलो या डीएम बोलो। तो देखिए ये रहा डीएम और ये रहा डीएम, तो बेटा ये भी हमारा सही पोजीशन पर है। इसका मतलब एडीएम और सीडीएम परफेक्ट नाम है। अब देखिए बच्चों, मुझे प्रूफ करना है एम ए इक्वल टू सी एम। तो देखो ये रहा आपका एम ए, बेटा वो एक ही बात है, ए एम बोलो या एम ए बोलो। और मेरे बच्चों ये रहा सी एम, तो सीपी सीटी भी आगे चलकर आसानी से लग जाएगी। तो देखा बच्चों आप लोगों ने, हमने कितने प्यार से ट्रायंगल्स की 3 कंडीशन ढूंढी और नाम ढूंढा। चलिए बच्चों अब इन्हें प्रूफ करते हैं कॉन्ग्रेंट, एडीएम और सीडीएम को बच्चों। तो देखिए बच्चों, इन ट्रायंगल एडीएम एंड ट्रायंगल सीडीएम वी हैव। बच्चों पहली कंडीशन क्या है, AD इक्वल टू CD, क्योंकि बेटा D को मैं AC का मिड पॉइंट प्रूफ कर चुका हूं, बिकॉज D इज द मिड पॉइंट ऑफ AC। ठीक है मेरे बच्चों, ये मैं प्रूफ कर चुका हूं। दूसरी कंडीशन हमने प्रूफ कर दिया है कि जो आपका DM है वो AC पे परपेंडिकुलर है, तो एंगल ADM इक्वल टू एंगल CDM। बच्चों क्या रीजन है, ईच 90 डिग्री। और बच्चों डीएम इक्वल टू डीएम, कॉमन साइड। तो देखिए बच्चों दो साइड इक्वल है और उनके बीच में जो एंगल आ रहा है बच्चों वो इक्वल है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये ट्राइंगल्स क्या हो जाएंगे बच्चों, कॉन्ग्रेंट। बेटा कौन से रूल से, SAS रूल से, सास रूल से, बाय SAS कॉन्ग्रेंट रूल। तो देखिए बच्चों, अगर मेरे बेसिक फंडे क्लियर हो, क्वेश्चंस को करना मुश्किल नहीं होता है। अब देखिए बच्चों, AM और CM बेटा ये आपस में क्या है, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स। तो क्या बन गया बच्चों, ये CP CT बन गया। अब बच्चों एक काम तो हो गया कि AM इक्वल टू CM है, लेकिन क्वेश्चन की डिमांड क्या है कि MA, बेटा वो एक ही बात है, AM बोलो या MA बोलो, कि MA और CM दोनों आपस में इक्वल है, लेकिन किसके इक्वल है, हाफ ऑफ AB के इक्वल है। चलिए बच्चों अब वो प्रूफ करते हैं। मेरे बेटा इस इक्वेशन को आप क्या मानो, 1 मानो। अब बच्चों डायग्राम देखो आप लोग, बेटा डायग्राम के हिसाब से AB को बच्चों मैं क्या बोल सकता हूं, AM प्लस BM, है ना बच्चों। तो देखिए डायग्राम के अकॉर्डिंग हम क्या बोल सकते हैं बच्चों, कि जो हमारी हाइपोटेन्यूस AB है वो किसके इक्वल है, AM प्लस BM। और बच्चों मैंने अभी अभी सीखा ये बात, तो सॉरी बच्चों यहां पर ये B है, नहीं बच्चों ये हमने सीखा नहीं है, गिवन था इस क्वेश्चन में कि AM किसके इक्वल है, BM के, क्योंकि M AB का मिड पॉइंट है। तो बच्चों हम क्या कर सकते हैं, BM की जगह क्या लिख सकते हैं बच्चों, AM लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, क्योंकि ये बात मुझे गिवन है बच्चों। और अब देखिए बच्चों, AM प्लस AM 2AM, और बच्चों 2 मल्टीप्लाई में है, किस में आ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा। और बच्चों इक्वेशन 1 में मैंने तो प्रूफ कर दिया था कि AM और CM इक्वल है, तो हम क्या बोल सकते हैं, फ्रॉम 1, क्योंकि इक्वेशन 1 देखो बच्चों आप लोग, मैंने क्या प्रूफ किया था, AM और CM इक्वल है। और बच्चों अगर AM और CM इक्वल है, जो वैल्यू AM की होगी वही CM की होगी। तो बच्चों हम क्या बोल सकते हैं, MA इक्वल टू CM इक्वल टू 1/2 AB। बेटा वो एक ही बात है, आप बोलो AM या आप क्या बोलो MA, बच्चों वो एक ही बात होती है। तो जैसा बच्चों मैंने आपको बोला था कि क्वेश्चन 7 का सॉल्यूशन क्या है, बहुत ज्यादा सिंपल है, लेकिन बच्चों ये क्वेश्चन ना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो जब आप एग्जाम देने जाओगे ना, इस क्वेश्चन को घर से बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करके आपको जाना है। अब बच्चों मैं उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए बच्चों अब मैं आपको मिलता हूं अगली वीडियो में। मेरे प्यारे बच्चों जब तक अपनी हेल्थ का ध्यान रखें, और हाँ बच्चों पढ़ाई भी घर पर दिल से करते रहें।